ओम शांति। बाबा, जिसको हम सभी भोलानाथ कहते हैं, बहुत सहज रीति से बच्चों पर न्यौछावर हो जाते हैं। है ही भोलानाथ, जो जैसे भी रिझाना चाहे, जो कुछ पाना चाहे, बाबा से ले सकता है। तो ऐसे शुभ दिन पर हम सभी ने वैसे तो बाबा को राजी किया ही है। भगवान राजी हुआ, उसने अपना बच्चा बना लिया और बच्चा बना करके सब खजानों की चाबी दे दी, अपने पास बुला लिया, सब खजानों का मालिक बना दिया। इतनी ऊंची पढ़ाई गति और सद्गति का सहज मार्ग दिखाया और कैसे आत्माएं सब बंधनों से मुक्त हो सकती हैं, उसकी बहुत सरल युक्तियां बताई। अभी हम आप सभी एक गीत सुन रहे थे, कैसे भगवान को राजी किया जाए, उसमें बहुत से शब्द थे। आज इस विषय को सवेरे सवेरे बाबा के कमरे में बैठते ही कैसे बाबा हम बच्चों पर राजी हुआ है, जिनके पास कोई भी विशाल दिमाग नहीं, कोई लौकिक डिग्रियां नहीं, कोई ऊंचे पद और पदवी नहीं, लेकिन भगवान ने पसंद कर लिया, हम उसके हो गए और वो हमारा हो गया। तो इस विषय को मैं सोच ही रहा था, फ़ोन आया कि आपको किस विषय पर क्लास कराना है। हमने कहा ऐसे शुभ दिन पर आज क्लास होने जा रहा है। अगर भोलानाथ के सभी बच्चे जो यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं शिवरात्रि मनाने के लिए, हीरे तुल्य जयंती मनाने के लिए, सभी बाबा को दिल से राजी कर लें, तो बाबा को कहा जाता है बाबा हमारा दाता, वरदाता, भाग्य विधाता है। अगर भगवान किसी पर राजी हो जाए, आप सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, कौन सी अप्राप्तियां उसके जीवन में हो सकती हैं, कौन सी रुकावटें उसको रोक सकती हैं। तो इस सुंदर विषय को जब मैं सोच ही रहा था, अनुभव बार बार सामने आ रहे थे कि बाबा ने हम सबको कैसे भक्ति का सुंदर फल दिया है और भगवान को वही बच्चे पहचान पाते हैं, वही नज़दीक समीप आ पाते हैं, वही अपना अधिकार लेते हैं जो बहुत पुराने आदिकाल के भक्त रहे हैं, जिन्होंने अटूट भक्ति, अखंड एक की भक्ति की है। उन भक्तों को संगम युग पर बाबा भक्ति का फल देता है और वो भक्ति का फल लेने वाली आत्माएं भक्ति का फल प्राप्त करके, भक्ति का फल मिला ज्ञान, और इतना ऊंचा ज्ञान जिससे सद्गति हो जाए, मुक्ति और जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति हो जाए। भगवान तो मिला ही भक्ति के फल में, लेकिन उसके साथ साथ जो प्राप्तियां हुई हैं, अपने उन पुराने भक्तों पर वो राजी हुआ है। तो आप सभी जो इस सभा में आज उपस्थित हुए हैं, नए भी बहुत आए हैं, अपने आप को पुराने से पुराना भक्त अनुभव करते हो? हैं सभी पुराने भगत कि नए हैं? कोई नयों को हो सकता है चांस मिल गया हो आने का,
लेकिन भगवान का इस सृष्टि मंच पर अवतरण हो चुका है और उनका इतना श्रेष्ठ महान कार्य चल रहा है, उनसे हम जो चाहें वो पा सकते हैं, ले सकते हैं। उसका नशा, उसकी खुशी, उसकी वो रूहानी खुमारी उनको नहीं चढ़ेगी। लेकिन जो बहुत पुराने भक्त हैं, आदि काल के भक्त हैं, उनको यहाँ आते ही अनुभव होगा कि मैं तो अपने पिता के घर में, भगवान के घर में डायरेक्ट मिलन मनाने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए पहुँच गया हूँ। तो बाबा के घर में आते ही एक अपनेपन की भासना आ जाना। जैसे जब हम शुरू में बाबा के पास आए, छोटी उम्र थी, बचपन था, लेकिन आते ही ऐसा लगा कि अपना मेरा निजी का लौकिक घर है जैसे। और ऐसे ही घर की भासना, ऐसे परिवार की भासना आई। न बाबा को जानता था मैं इतना, न ज्ञान को जानता था, लेकिन ऐसा लगा कि सचमुच मेरा अपना परिवार मिल गया है और अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना है वापस। जब मैंने कहा, अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे यहाँ रहना है, तो मुझे कहा गया नहीं, अभी बहुत छोटे हो। 15 साल की उम्र में मैं पहली बार आया था, और पढ़ो। लेकिन जो एक अंदर का अपनत्व था, साहब तो राजी था ही, उसके राजी होने बगैर तो इस भूमि पर भी कोई नहीं आ सकता है। आप सभी ये तो अनुभव करते होंगे कि भगवान हमारे ऊपर राजी है, लेकिन संपूर्ण अधिकार मुझे प्राप्त हो जाए, जो कुछ उसके पास है वो हमारा हो जाए। उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उसको राजी करने की और कुछ युक्तियां भी हैं। जैसे सच्ची दिल, एक हैं दिमाग वाले जिनके पास भौतिक दुनिया का बहुत ज्ञान है, बहुत पढ़ाई है, बहुत डिग्रियां ली हैं, और एक हैं बहुत दिल वाली, भोली भाली, सीधी सादी, जिनके पास भले विशाल दिमाग नहीं है, लेकिन बहुत सच्ची भावनाएं हैं, सच्ची दिल है। और उस सच्ची दिल पर भगवान फिदा हो जाता है, राजी हो जाता है। उनको योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। बुद्धि वाले तो सोचते रहते हैं बिंदु क्या है, कहाँ रहता है, कैसे याद किया जाए। बहुत मेहनत का अनुभव करते हैं, योग ही नहीं लगता। जब भी क्लास कराओ तो कई लोग प्रश्न करते हैं, कैसे योग करें, क्या विधि है, क्यों, क्या, कैसे, अनेक प्रश्नों में उलझे हुए रहते हैं। लेकिन जिनकी सच्ची दिल है, सच्ची भावनाएं हैं, वो बाबा कहते हैं और बाबा में समा जाते हैं, अपने आप उनका योग लग जाता है। सहज योग जीवन, निरंतर योगी जीवन का उन्हें बहुत सुंदर अनुभव होने लगता है। ऐसे लगता है कि बाबा तो मेरा है। कभी कभी आप लोगों ने अनुभव किए होंगे, मैं एक अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं जब भी बाबा के कमरे में, ट्रांसलाइट ही है, लेकिन ट्रांसलाइट के सामने भी बैठता हूँ और बाबा से बहुत प्यार से, स्नेह से दृष्टि लेता हूँ, तो ऐसे लगता है कि मेरा बाबा बैठा है, मेरा बाबा। और वो बाबा ऐसे दिल की जैसे बातें करता है। एक भाई ने मुझे कुछ दिन पहले कहा कि बाबा को मैंने साकार में नहीं देखा, लेकिन साकार बाबा की अनुभूति बाबा के चित्र से मुझे होती है। बाबा ऐसे लगता है जैसे बाबा के ओठ हिल रहे हैं, बाबा पैर बदली कर रहा है, बाबा मुझे देख करके मुस्कुरा रहा है, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, बाबा मुझे सकाश दे रहा है। हम सब जानते हैं बाबा भी हम सब के साथ साथ सूक्ष्म रूप में सेवाएं कर रहा है। अव्यक्त हो गया, साकार से अव्यक्त हुआ
और अव्यक्त हो करके अपने बच्चों के साथ साथ अपनी छत्र छाया के नीचे बच्चों की पालना कर रहा है। देश हो या विदेश हो, कोई भी कोना हो, जहाँ भी बच्चे बाबा के छिपे हुए हैं, रह रहे हैं, वो बाबा की शक्तियों का, सकाश का अनुभव करते हैं, साथ का अनुभव करते हैं, दिल से बाबा कहते हैं और बाबा उनके आगे हाजिरा हजूर इस समय संगम पर हाजिर हो जाता है। सब बच्चों की दिल की मनोकामनाएं बाबा पूरी करता है, लेकिन कुछ शर्तें ज़रूर हम सबके सामने रखी हैं। वैसे तो प्यार में शर्तें नहीं होती, और सच्चे दिल का अगर प्यार है, सच्चे दिल से हम बाबा कहते हैं, तो बाबा बंधा हुआ है बच्चों की हर प्रकार की पालना करने के लिए, हर प्रकार से उनकी सुरक्षा करने के लिए। लेकिन कभी कभी ये बुद्धि कहीं न कहीं डाइवर्ट्स हो जाती है, इधर से उधर चली जाती है, भटक जाती है, और आत्माएं जो अल्पज्ञ हैं उनकी तरफ उसका झुकाव हो जाता है। और आप सभी, हम सभी का अनुभव है, बाबा कई बार कहते हैं कि बाबा को वो बच्चे प्यारे लगते हैं जिनकी दिल में एक ही बसता है, दूसरा नहीं। सच्चे दिल पर साहेब राजी है, एक बाबा दूसरा न कोई। ऐसी अव्यभिचारी याद कुछ भी हो जाए, अगर उसमें जरा भी संशय का अंश मात्र भी आ गया तो बाबा किनारा कर लेता है। या जरा भी आ जाता है कि आत्माएं योग्य हैं, ये मदद कर सकती हैं, तो बाबा भी दूर से दृश्य देखता है कि कैसे करती हैं। सर्वशक्तिमान, हम सबका पिता और हम सबके साथ रहने वाला, सर्व संबंधों से साथ निभाने वाला, अगर हम सबका संपूर्ण विश्वास बाबा में है और बाबा को ही अपनी दिल की लेन देन, दिल का समाचार सुनाते हैं, एक बाबा से ही दिल की बातें करते हैं, तो आप सबको अनुभव होगा। जो बुद्धि का योग प्रयोग यहाँ पर नहीं करते, क्योंकि बाबा कौन है, आप सभी जिन्होंने शिव की भक्ति की होगी इस जन्म में, उन्हें अनुभव होगा शिवरात्रि पर कैसे कैसे जागरण करते हैं, कैसे उसकी पूजा करते हैं, पाठ अखंड करते हैं, कितनी हठ क्रियाएं करते हैं उसको रिझाने के लिए, राजी करने के लिए। यथार्थ परिचय न होने पर भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। शिव की कथा में भी एक यही कहानी, एक बार मैं गुजरात में सोमनाथ की तरफ गया था। सोमनाथ मंदिर प्रसिद्ध है, आप सभी बाबा की मुरलियों में सुनते होंगे। बाबा जब द्वापर युग में विक्रमादित्य के रूप में जन्म लेते हैं, ब्रह्मा बाबा, श्री कृष्ण की आत्मा जब द्वापर युग में आती है तो सबसे पहले सोमनाथ के मंदिर का निर्माण करती, हीरे का सुंदर मंदिर बनाती है, सुंदर लिंग, और उसकी बहुत प्यार से पूजा करती है। उस सोमनाथ के पास, जूनागढ़ के पास एक यादगार बनाया हुआ है, और जब उस यादगार को मैंने देखा तो उसमें एक जो शिकारी है, जो हिरण का शिकार करने वाला है, बहेलिया, वो उस पेड़ पर चढ़ कर के, जो बेल पत्र का पेड़ है, उस पर चढ़ा हुआ था रात को सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए, और भूल से अनजान में ही वो बेल के पत्तों को तोड़ तोड़ करके ऊपर से फेंक रहा था। और उस कहानी में दिखाया है कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग की प्रतिमा थी, और उस शिवलिंग के ऊपर वो पत्ते ऊपर से गिरा रहा था, डाल रहा था। उसको पता नहीं था यहाँ शिवलिंग की है। भोलानाथ इतना भोला जो उस पर प्रसन्न हो गया और कहा, तुमको जो वरदान मांगना है तुम मांग लो, तुमने रात्रि जागरण किया है, तुमने रात भर मेरी पूजा की है, तुमको क्या चाहिए। इतना भोला।
बिना परिचय, बिना संबंध, बिना जानकारी, अनजान में भी भगवान को किसी ने याद किया या कुछ किया है उसके प्रति, उसकी भी मनोकामनाएं पूरा करने के लिए वो भोलानाथ प्रसन्न हो जाता है। हम सब तो उसके डायरेक्ट बच्चे बन गए हैं, और डायरेक्ट बच्चे बनने के बाद हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, आज्ञाकारी हैं, सपूत हैं। तो हम सभी बाबा के आज्ञाकारी सपूत, बाबा कहता है और हम करते जा रहे हैं, तो हमारी कौन सी कामनाएं अधूरी रह सकती हैं। संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को सब कुछ, हर बात में संपन्न बनाने के लिए बंधा हुआ है, भरपूर करने के लिए बंधा हुआ है। कहीं हमारा कोई भी प्रकार का अलबेलापन या निश्चय में जरा भी मात्रा संशय की मिक्स हो गई अगर, तो हो सकता है बाबा से हम अपना पूरा अधिकार न ले पाएं। मुझे तो कईयों के ऐसे अनुभव सुनने को मिलते हैं, कैसे बाबा अपने बच्चों की हर कदम में रक्षा और मदद करता है, हर कदम में बाबा साथ निभाता है, लेकिन बहुत दिल का प्यार चाहिए, बहुत सच्चाई चाहिए। जरा भी उसमें किसी भी प्रकार की मिक्सर भाषा न हो, भावना में भी मिक्स न हो। भावना का भाड़ा तो भक्ति में मिला है भक्तों को भी, और संगम युग पर तो भावना ही नहीं, लेकिन हम सभी के पास यथार्थ परिचय है, नॉलेज है। बाबा हमारा कौन है, कहाँ रहता है, क्या संबंध है उसके साथ, कैसे वो साथ रह सकता है, उसका हम सबको पूरा परिचय है, यथार्थ। जब चाहें हम उससे बातें कर सकते हैं, जब चाहें हम उससे कुछ भी लाइन क्लियर मदद ले सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी बुद्धि इधर उधर में बिजी न हो। बहुत सच्चाई और सफाई चाहिए। किसी के अवगुणों का प्रभाव बुद्धि पर न हो, किसी की विशेषताओं का दबाव न हो। अगर किसी की विशेषताओं पर भी आत्माओं की विशेषताओं पर प्रभावित है, या किसी के अवगुणों और कमजोरियों का वो चिंतन ही सारा दिन करती रहती है, उसी में उलझी हुई है, तो बाबा के साथ का, बाबा की मदद का, बाबा के राजी होने का वो आनंद नहीं ले पाती। इसलिए बहुत बहुत ध्यान देने की बात है कि हम सभी उस दाता, वरदाता और विधाता के बच्चे हैं। एक एक अपने आप को ये अनुभव करे कि हम हैं किसके, और उसके बच्चों के पास अगर किसी भी प्रकार की अप्राप्ति है, कमी है, परेशानी है, उलझन है, तनाव है, उसका कारण क्या। हर एक अपने आप से पूछ सकता है, विचार कर सकता है। उसका कारण हम स्वयं तो नहीं बने हुए हैं कहीं। कई बार हम कह देते तुम्हारा कोई हिसाब किताब है, लेकिन वो हिसाब किताब हमने ही तो नहीं बना लिए हैं नए नए। जानबूझकर भी कई बार आत्माओं से हिसाब जोड़ लेती हैं। ये हिसाब किताब चुकतू होने का समय चल रहा है। बाबा से जिनका यथार्थ योग है, ठीक संबंध है, सच्चे दिल पर अगर साहब उसका राजी है, तो सबसे पहली एक निशानी, वो आत्मा मुक्त होती जाएगी। मुक्त, न उसके आगे कोई मेहनत है, न कोई रुकावट है, न कोई विघ्न है, न कोई हिसाब किताब है, क्योंकि भगवान उसके साथ राजी है। कोई भी रुकावट उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती, उसको रोक नहीं सकती। अपने आप विघ्न आएंगे और हटते जाएंगे। नहीं आएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आएंगे, पहाड़ बन करके उसको रोकेंगे नहीं, किनारा कर लेंगे। क्योंकि साथी बहुत ऊंची हस्ती है, हस्ती भी नहीं हम कहें,
सर्वशक्तिवान हमारा साथी है। एक साथ के बल से, एक बल एक भरोसा, उस निश्चय के बल से अगर आत्माएं चल रही हैं तो कोई भी रुकावट उसको मार्ग की बाधा बन ही नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते। और ऐसी मुक्त स्थिति का अनुभव जिसमें कोई भी बंधन नहीं रह सकता। हमारा एक स्लोगन है, बहुत शार्ट में कहीं कहीं लिखा आपको मिलेगा, जहाँ लगन है, जहाँ लगन की अग्नि है, वहाँ विघ्न ठहर नहीं सकते। अगर कोई के आगे विघ्न है, बार बार वो विघ्नों में परेशान हो रही आत्माएं, बाबा का बच्चा बनने के बाद भी परेशानियां उसको परेशान कर रही हैं। कई आत्माएं भी निमित्त बन जाती हैं परेशान करने की, और उसको परेशान करके खुद खुश होती हैं, समझती हैं बहुत अच्छा हमने किया। लेकिन वो क्या खुशी का अनुभव करेंगी जो दूसरों को परेशानी में डाल रही हैं, जो दूसरों को उलझा रही हैं, वो तो खुद ही उलझती जाएंगी। न उनका योग लगेगा, न उनको मौजों का अनुभव होगा, न भगवान के मिलने की प्राप्तियों का नशा चढ़ेगा। जो आत्माएं दूसरों को सुखी देख नहीं सकती, उनसे ईर्ष्या करती हैं, उनसे द्वेष रखती हैं, ब्राह्मण बनने के बाद भी जो एक दूसरे के लिए रुकावट डालती हैं, उनके जीवन की क्या गति होगी आप हम सभी सोच सकते हैं। एक और भगवान राजी भी हो जाए, लेकिन अगर आत्माएं बद्दुआएं दे रही हैं तो भगवान के राजी होने का फल भी उसे प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बाबा हम बच्चों का कुछ बातों पर बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं, समय की सूचना देते हुए कि बच्चे, समय की अंतिम घड़ियां समीप आती जा रही हैं। सेवाएं वृद्धि को अपने आप प्राप्त होंगी। सेवाओं के पीछे आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सेवाओं के पीछे आपको अपनी स्थिति बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्थिति सेवा करेगी। अगर आपने अपनी स्थिति पर पहरा दिया है, स्थिति बनाई है, और जो कुछ सेवाएं बाबा दे रहा है उन सेवाओं को समर्पित किया हुआ है। बाबा का इस बार एक बहुत सुंदर रूह रिहान दादियों के साथ जब चल रही थी, बाबा ने कहा मन बहुत कमाल करता है, मन बहुत कमाल करता है। तो दादी सामने बैठी थी, जानकी दादी बोलती, बाबा कौन सी कमाल करता है? तो बाबा ने कहा चंचलता बहुत करता है, बहुत चंचल है। तो दादी कहती ये भी कोई कमाल है बाबा? लेकिन आप बच्चों का नहीं करता है। ये रूह रिहान थी, आपका नहीं करता है, कईयों का करता है। कारण क्या? बाबा ने उसका एक ही लाइन में उत्तर दिया कि आपने अपने मन और बुद्धि को बाबा की याद और बाबा की सेवा में समर्पित किया है। अगर हम सभी बाबा के बच्चे जो कुछ सेवाएं कर रहे हैं, करावनहार बाबा हमसे करा रहा है, मेरी सेवाएं हैं, मेरा क्षेत्र है, मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इस भावना का भी त्याग करके जो कुछ बाबा करा ले किया और अपने आप को समर्पित कर दिया, मन और बुद्धि को बाबा के हवाले कर दिया। और विशेषताएं अगर बाबा ने कोई दी हैं, ये मेरी नहीं है, प्रभु की देन है, बाबा ने दिया है, मेरी क्या है, मैं कहाँ से लाया। अगर इतना अंदर से त्याग की वृत्तियां हैं, करावनहार की स्मृति है, मैंपन को छोड़ा हुआ है आत्मा ने, बाबा उस पर राजी है, बाबा उस पर प्रसन्न है, उसके साथ है, उसको सब कुछ बाबा देता है, उसकी अप्राप्ति कोई रह ही नहीं सकती। लेकिन जहाँ उसके अंदर मैंपन आ गया, सेवाओं को प्रभु के आगे अर्पित नहीं किया, मन और बुद्धि को समर्पित नहीं किया, तो मन बहुत भटकाता है, बहुत नचाता है, बहुत तूफानी बन जाता है, योग नहीं लगने देता, संगम की मौजों का अनुभव नहीं करने देता, और कहने लगते हैं संगम कब पूरा होगा पता नहीं, विनाश की घड़ियां पता नहीं कितना दिन और चलेंगी, कब आएंगी। बाबा तो कहता विनाश हुआ हुआ कि हुआ, लेकिन ये तो और लंबा खिंचता जा रहा है,
ऐसे लगता है जैसे उनके लिए ये घड़ियाँ बोझ बन गई हैं, जो इतनी अमूल्य घड़ियाँ हैं, जिसमें बाबा कहता बच्चे जितना चाहो उतना भाग्य बना सकते हो, जितने जन्मों का चाहो उतना बना सकते हो, और जितना संगम युग पर मौज का अनुभव कर सकते हो उतना सारे कल्प में नहीं कर सकते। सारे कल्प में प्रारब्ध भोग भोग करके ख़त्म करने का समय चालू हो जाएगा। संगम युग पर प्रारब्ध बनाने और जमा करने का समय। ऐसे समय में, इतने ऊंचे भाग्य बनाने के समय में, जब भगवान का साथ और भगवान का हाथ है, जब वो बच्चों के लिए साथ साथ बंधा हुआ है, फिर भी उसके साथ का अनुभव नहीं, आत्माएं उलझी हुई हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, भगवान के मिलने के बाद भी अगर उस सुख का अनुभव नहीं है, अगर उस प्यार का अनुभव नहीं है, क्या हमने उस सच्चे साहेब को राजी नहीं किया है? हम सभी बहुत सच्ची दिल वाले बन करके सिर्फ 4-5 बातों का ध्यान रखते हैं। एक कोर सच्ची दिल है, बस जो हूँ जैसा हूँ तेरा हूँ। सच्चाई और सफाई, ऐसे नहीं कहता कुछ हूँ करता कुछ हूँ। कई बार कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। ऊपर ऊपर से तो योगी और अंदर से ढोंगी दिखाई देते हैं। बाबा कई बार हंसी में कहता है कि भेष बहुत अच्छा बना लिया, सफ़ेद ड्रेस भी पहन ली, लेकिन सफ़ेद बगुला भगत तो नहीं बन गए। हम सभी अपने आप को देखते हैं कि मेरी कथनी और करनी समान है। अगर मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ, अगर मैं रूहानियत की स्थिति में स्थित हूँ, तो सारी आत्माएं, जितनी भी आत्माएं, वो सब अपनी महसूस होती हैं। ये हमारी हैं, हमारे बाबा की हैं, हमारा ये बेहद का परिवार है। हम एक परिवार के हैं, एक भगवान के हैं, एक सूत्र में पिरोए हुए धागे के अंदर मड़के हैं। हम सब एक हैं। अगर द्वैत भावनाएं हैं, द्वैत और दुविधा, ये दो चीज़ें भगवान की दुआएं लेने नहीं दे सकती। अगर हम सबको बाबा की सच्चे दिल की दुआएं चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं संगम युग पर, तो द्वैत और दुविधा को छोड़ना पड़ेगा। द्वैत भावनाएं न हो हमारी आपसी मतभेद की। कई तो एक दूसरे से ओम शांति भी नहीं करना चाहते। बाबा के मिलने के बाद भी आपस में स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, मित्रता नहीं है। उनका मुंह अलग, उनका मुंह अलग है। क्या बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, क्या सेवाएं करेंगे? कभी कभी समाचार सुनता हूँ, लगता है कि सचमुच बाबा क्या कह रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। हम सभी अगर अंदर से बाबा की दुआओं का अनुभव करना चाहते हैं, तो हम एक हैं, एक परिवार है हमारा। इन सब आत्माओं को इतनी रहम की, कल्याण की, प्यार की दृष्टि से देखें और सहयोगी बन करके समय पर साथ दें, मदद करें। किसी को गिराने से हम ऊंचे नहीं उठ सकते हैं, किसी की ग्लानि करने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे एक तो तुम्हारा आपसी प्यार सच्चा चाहिए। जैसे बाबा को कहते हो मेरा बाबा, ऐसे परिवार भी ये आपस में हम सब एक हैं। सच्चे दिल का प्यार, आपस के प्यार पर भगवान राजी हो जाएगा। जैसे बच्चे आपस में प्यार से रहते हैं तो माँ बाप प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, वाह वाह मेरे बच्चे, कितना स्नेह है, कितनी एकता है, कैसे प्यार से रहते हैं। बाबा उसको दुआएं देता है। हम सभी भी भगवान को राजी कर सकते हैं अगर आपस में इतना स्नेह है, प्यार है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना, सहानुभूति की भावना है। तो दूसरा, एक अभिविचारी याद। कई बार हमारी माताएं बहुत सारी सभा में बैठी हैं, अब व्यभिचारी का अर्थ भी शायद कईयों को नहीं पता है। भक्ति में, भक्ति करते करते ज्ञान मिल गया, और ज्ञान मिलने के साथ साथ भगवान मिल गया, ये संपूर्ण विश्वास न होने के कारण
दो नावों में पांव रख करके चलना चाहती हैं। भक्ति को भी नहीं छोड़ना है, बाबा को भी याद करना है। कोई गुरु भी आ गया, कोई चमत्कार दिखाने वाला आ गया, कोई ने भभूत दे करके हमारे पेट दर्द को, सिर दर्द को ठीक कर दिया, तो समझेंगे यही अवतार है, बाबा भूल जाएगा। हम सब अगर दो नाव में पांव रख करके चल रहे हैं तो हमारी क्या गति होगी। इसलिए सबको देखना होगा। जब भगवान मिल गया, जब सबका दाता राम मिल गया और हमारा हो गया, हमने उसको पहचान लिया, उसको जान लिया, उससे संबंध जोड़ लिए, उसके साथ हमारा सच्चे दिल का रिश्ता जुट गया, तो तिनके के सहारे, जिनको बाबा कहता है तिनके के सहारे हैं आत्माएं, उनकी तरफ हमारी रगें तो नहीं बंधी हुई हैं। ये तो हम नहीं सोचते अगर हम भक्ति छोड़ देंगे तो पता नहीं क्या होगा। भक्ति बाबा छुड़ाता तो नहीं है, किसी की भी नहीं छुड़ाता। आज भी कहा मैं छुड़ाता नहीं हूँ, अपने आप छूट जाती है। क्योंकि जब ज्ञान मिल गया, भक्ति का फल प्राप्त हो गया, भावनाएं हमारी और बढ़ती हैं, ज्ञान से ऐसे नहीं कम हो जाती, लेकिन अंध श्रद्धा छूट जाती है। हम सभी बाबा को बहुत दिल से बाबा कह करके उसके साथ संबंध जोड़ लेते। तो जैसे सच्ची दिल है वैसे अव्यभिचारी याद है, और वैसे सेवाएं करते हुए भी एक निमित्तपन का भाव है। मेरी सेवाएं नहीं हैं। और सेवा शब्द से ही एक अर्थ बहुत अच्छा आता है, सेवा, जहाँ सेवा भाव है। सेवा माना सुख देना। अगर मुझ आत्मा को सुख की अनुभूति हो रही है और हम जिनकी सेवाएं कर रहे हैं वो सुखी हैं, उनको सुख की फीलिंग आ रही है, माना हमारी सेवा सच्ची है। सेवाओं का बहुत विस्तार कर दिया। एक बार बाबा हंसी में एक पार्टी को कह रहे थे, तुमने वृद्धि तो बहुत की है, जैसे कोई बहुत रचना रच ले, बहुत बच्चे पैदा कर ले और उसकी पालना ठीक न करे तो। वृद्धि की है लेकिन विधि ठीक नहीं है। अगर विघ्न आ रहे हैं तो उस विधि को चेक करो, क्यों विघ्न बार बार आ रहे हैं, कौन सी विधि की कमी है। बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर विधियां बना करके दी हैं। अगर किसी स्थान पर बार बार कोई इविल स्पिरिट्स का प्रभाव पड़ रहा है, कोई आत्माओं का प्रभाव आ रहा है, कहीं पर कोई विघ्न है, कोई रुकावटें हैं, बाबा कहते बच्चे चेक करो, कहीं लीकेज है, उस लीकेज को बंद करो। व्यर्थ की लीकेज कहाँ पर है, क्योंकि लीकेज कई बार पता नहीं चलती। लीकेज स्थान पर होती है, वायुमंडल के बीच में होती है, और हम समझते हैं कोई लीकेज हमारे पास नहीं है। जरूर कहीं व्यर्थ सोचने की, व्यर्थ बोलने की, व्यर्थ की बाह्य मुक्ता लीकेज है, जिस कारण वो वायुमंडल का किला मजबूत नहीं है। उस किले को कोई आत्माएं जो अल्पज्ञ हैं, जो भटक रही हैं, वो भगवान के घेरे के बीच में, वो लाइट के घेरे में प्रवेश नहीं ले सकते। अगर बाबा का योग का किला हम सब ने मजबूत किया हुआ है, अपने अपने घरों पर भी बनाया हुआ है, तो चाहे कोई तंत्र करने वाला हो, चाहे कोई मंत्र करने वाला हो, चाहे कोई भूत विद्या वाला हो, चाहे जो कोई शक्तियां हों, परमात्म शक्ति से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं है। हम सब अपनी शक्तियों को उजागर करें। हम सब के पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं। सच्चे दिल के साथ साथ अपनी शक्तियों को पहचानें। आत्मा अगर उस शुद्ध संकल्पों के घेरे में रहती है तो उन आत्माओं के चारों तरफ एक लाइट का कार्य निर्माण होता है, लाइट का ओरा बनता है। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है, बच्चे अभी इस मिट्टी की ड्रेस को उतारो। पिछली 18 तारीख की मुरली में बाबा ने बड़े सरल शब्दों में हम सबको एक ट्रेनिंग दी कि ये मिट्टी की ड्रेस है और इसी में रहने से मिट्टी की ड्रेस आपको प्रभावित करती है। नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प चलते हैं। आप बच्चे एक लाइट की ड्रेस का निर्माण करो।
और जब चाहो उस लाइट की ड्रेस में प्रवेश कर लो। जैसे बाबा अभी कहाँ है, अव्यक्त बाबा आता है, शिव बाबा आते हैं, वो लाइट की ड्रेस में ही हैं। शरीर स्थूल नहीं, हड्डी मांस का। सूक्ष्म वतन भी लाइट का वतन है। और दोनों आत्माएं, परम आत्मा और ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त स्वरूप में आत्मा, बाप दादा जिनको हम कहते हैं, दोनों आत्माएं अव्यक्त वतन के अंदर लाइट के घेरे के, लाइट के शरीर के अंदर रहती हैं। आती हैं, दिखाई नहीं देता, पता भी नहीं चलेगा कैसे बाबा आए, कैसे प्रवेश हुए, लेकिन वो लाइट का ओरा कैसे प्रवेश करता है, बात करता है बच्चों से, मिलता है, भाषण देता है, वायुमंडल बना देता है। हम सभी बच्चे, बाबा के बच्चे भी समय के अनुसार, बाबा कहते बच्चे सेफ्टी के लिए, सेफ्टी का कवच पहन करके रहो। और वो सेफ्टी का कवच आपको ही बनाना है, दूसरा कोई नहीं बना के देगा आपको। जितना हम सब बाबा की इस मत का पालन करें जो बाबा रोज पढ़ाता है कि आप एक आत्मा हो, आप इस देह से अलग हो, आप एक लाइट और माइट का पुंज हो, आप इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान रहो, आप स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो। चलते फिरते उठते बैठते मैं कितना इस अभ्यास को बढ़ा रहा हूँ। आप सभी कल सारा दिन कम से कम एक लाइट के शरीर में रहने का अनुभव तो बाबा के घर में करो। रह सकते हो सभी? लाइट के शरीर में अगर रहेंगे तो आवाज़ से परे रहना पड़ेगा, क्योंकि आवाज़ नहीं है उसमें, मूवी की भाषा है। आत्मा आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव करती है, सूखापन नहीं है उसके अंदर, बहुत प्रसन्न चित्त है, भगवान राजी है उसके ऊपर। लेकिन उस लाइट के शरीर के अंदर रहते हुए बहुत लाइट है, जिसको बाबा कहता है डबल लाइट। एक हल्कापन है, बहुत हल्कापन है, और दूसरा एक प्रकाश का स्वरूप है। मैं आत्मा उस प्रकाश स्वरूप देह के अंदर, लाइट की देह के अंदर रमण कर रही हूँ। अगर हम सभी इस अभ्यास को सारा दिन करें तो बाबा की लाइट जब ऊपर से आएगी दादी के तन में, जब बाबा प्रवेश करेंगे तो दोनों लाइट का एक सुंदर अनुभव आप कर सकेंगे, बहुत शक्तियों और सकाश का अनुभव कर सकेंगे। लगेगा कि मेरा बहुत अच्छा ओरा तैयार हो गया है जो सेफ्टी के लिए कवच है। और उस कवच को अगर पहन करके आत्मा चलते फिरते जहाँ पर भी, जिस स्थान पर रहती है, जिसके अंदर कोई व्यर्थ नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई प्रदर्शन पर चिंतन नहीं है, कोई उलझन और परेशानी नहीं है, कोई बंधन और समस्या नहीं है, वो स्थिति का अनुभव हो सकता है। सभी चलते फिरते करके देखो, अभ्यास करो। कोई भी उस ओरे के, उस लाइट के घेरे को छेद नहीं सकता, कोई उसके अंदर प्रवेश नहीं ले सकता। बस मैं आत्मा उस लाइट के शरीर में हूँ और बाबा की लाइट ऊपर से आ रही है। इतनी शक्तियों का अनुभव होगा, क्योंकि जिस पर साहब राजी है उसकी मूल 5 निशानियां मैं आपको बता देता हूँ। साहब राजी है ना हमारे ऊपर, अगर साहब राजी है तो सबसे पहली स्थिति हमारी है सदा प्रसन्न चित्त, खुशनुमा। वो कोई भी प्रकार की अप्रसन्नता, कोई भी प्रकार का प्रश्न, कोई भी प्रकार की उलझन नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न चित्त, खुशनुमा आत्मा हूँ। मैं बहुत राजयुक्त और युक्ति युक्त हूँ, बहुत राजयुक्त और युक्ति युक्त। कोई भी कर्म अयुक्ति युक्त, यथार्थ की बजाय अयथार्थ नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन क्लियर है, टचिंग यथार्थ है, गलत काम नहीं हो सकता। कर्मेंद्रियां कुछ भी गलत नहीं कर सकती। बहुत राजयुक्त है, युक्ति युक्त है और अच्छे से अच्छा कर रहा है। ये दूसरी निशानी उसकी दिखाई देगी। तीसरी, आत्मा एकदम बंधनों से फ्री है, मुक्त है, बिल्कुल हल्की है,
कोई बंधन नहीं है, कोई बाह्य मुक्ता नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई भी प्रकार की हलचल नहीं है, सर्व खजानों से संपन्न है। क्या चाहिए मुझ आत्मा को? कई बार बाबा का एक स्लोगन इस साल विशेष मुरलियों में आ रहा है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। पहले बाबा कहते थे अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, ब्राह्मणों के लिए कहते थे शक्तियाँ और गुण अप्राप्त नहीं। लेकिन इस समय के अनुसार बाबा कह रहा, बच्चे आपको क्या प्राप्ति है? सब प्राप्तियाँ बाबा आपको करा रहा है। आपके खजाने में कोई भी अप्राप्त वस्तु भी नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी होंगी संगम युग पर, इच्छाएं नहीं पूरी होंगी। आवश्यकता और इच्छा, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर। जितनी आवश्यकताएं हैं ब्राह्मण बच्चों की, बाबा सब पूरी करता है। और जहां आवश्यकता से अधिक इच्छाएं आ गई वहां पर विघ्न है। इसलिए एक स्लोगन आप पढ़ना, जगह जगह पर लिखा होगा, अपनी इच्छाओं को कम कर दो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। हम सभी बाबा के बच्चे संगम युग पर संतुष्टता और प्रसन्नता का कितना अनुभव करते हैं। जितना आत्मा भरपूर है ज्ञान खजाने से, गुणों के खजाने से, शक्तियों के खजाने से, खुशी के खजाने से, उतनी तृप्त अनुभव करती है। अगर मुझ पर साहब राजी है, दाता विधाता वरदाता भाग्य विधाता राजी है, तो उसकी सबसे प्रमुख निशानी दिखाई देगी कि मैं आत्मा संपन्न हूँ, कहीं पर मेरी आंख नहीं जाती, कुछ मुझे नहीं चाहिए। आत्माएं मुझे क्या देंगी? मान देंगी, शान देंगी, प्राप्ति कराएंगी। अगर बाबा से मैं आत्मा ले रही हूँ तो मुझे आत्माओं से कुछ नहीं चाहिए। अपने आप इच्छा मात्रा में विद्या स्थिति हमारी बनती जाएगी। तो आप सभी, कल का दिन विशेष दिन है और मैं तो कहूँगा कि आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं इस महान पर्व पर अपने घर में आई हो। भोलानाथ को राजी कर लो, प्रसन्न कर दो, सच्चे दिल से, बहुत प्यार से, एक बाबा दूसरा न कोई, और यथार्थ विधि से याद करो। विधि पूर्वक, ऐसे नहीं जैसे विधि पूर्वक पूजा करते हैं, विधि पूर्वक पाठ करते हैं, ऐसे यथार्थ विधि पूर्वक अमृत वेले उठना और विधि पूर्वक याद करना। बाबा शब्द पहले आए मुख पर, पहले संकल्प में बाबा याद आए। जैसे भोजन आता है तो ऐसे नहीं, पहले जब परिवार के अंदर हैं तो बच्चे खाएंगे, वो खाएगा, नहीं, पहले बाबा को भोग लगाना है। हर बात में पहले बाबा याद है, ये यथार्थ विधि है। साहब को राजी करने की एक बहुत सुंदर विधि है कि जो कुछ करने जा रहा हूँ, खाने जा रहा हूँ, पीने जा रहा हूँ, कोई भी कर्म करने जा रहा हूँ, सबसे पहले बाबा याद आना चाहिए। मेरा बाबा, बस और कुछ नहीं चाहिए। पहले बाबा को खिलाऊं फिर मैं खाऊं, पहले बाबा के लिए है फिर मेरे लिए। अगर सच्चाई है उसके अंदर, सचमुच विश्वास है और बहुत श्रद्धा और भावना उसके अंदर है, तो बाबा राजी है, प्रसन्न है और कहता बच्चे की हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। तो हम सभी बाबा को राजी करके, सच्चे साहेब को सच्ची दिल से राजी करके, संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो करके, अपनी अटूट लगन से, अपने विश्वास से उस वरदाता से ऐसा वरदान ले जाएं जो हमारे मार्ग की सभी रुकावटें, सभी परेशानियां, सभी प्रकार के बंधन, सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएं और हम उस प्रभु मिलन का, उस संगम युग की मौज का, उसका आनंद ले सकें और अपने भाग्य को एक जन्म, 21 जन्म भी नहीं, लेकिन 84 जन्मों के लिए अच्छे से अच्छा बना लें। ये बहुत सुंदर अवसर है। ओम शांति।